नमस्कार। मैं डॉक्टर सौम्य मित्तल हूँ। मैं फीलिक्स हॉस्पिटल में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे के दिवस पे आपसे कुछ अल्जाइमर्स डिजीज़ और डिमेंशिया के बारे में बात करेंगे। अल्जाइमर्स डिजीज़ जो है वो एक बहुत कॉमन बीमारी बनती जा रही है इंडिया में। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन की उम्र बढ़ रही है, उनकी एज बढ़ रही है, वैसे वैसे ये बीमारी एक ज़्यादा फॉर्म ले रही है, ज़्यादा किस्म के इसमें केसेस आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अल्जाइमर्स डिजीज़ जो है वो ज़्यादातर एल्डरली की बीमारी है, ज़्यादा बड़े लोगों की बीमारी है। ज़्यादातर ये बीमारी 60 से 65 साल की उम्र के बाद स्टार्ट होती है। इसी वजह से जैसे जैसे हमारी जो पॉपुलेशन है, एक यंग पॉपुलेशन से एक मैच्योर पॉपुलेशन बनती जा रही है, हमारे जो पॉपुलेशन है उसमें इस बीमारी की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। इसमें सबसे कॉमन सिम्टम जो होता है वो होता है याददाश्त का, कि आदमी की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। उनको पुरानी चीज़ें थोड़ा बहुत याद रहती हैं, नई चीज़ें उनको बिल्कुल नहीं याद रहती। ये इस चीज़ का सबसे कॉमन सिम्टम है, पर ये अकेला सिम्टम नहीं है जो पेशेंट्स को होता है। इसके छोड़ के बहुत सारे और भी सिम्टम हो सकते हैं। जैसे पेशेंट को कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है, पेशेंट को रास्ता भूल सकता है, पेशेंट को अपने कपड़े पहनने में दिक्कत हो सकती है। तो हर चीज़ पे पेशेंट को प्रॉब्लम आ सकती है। उसको वॉशरूम में जाना, उसको प्रॉब्लम आएगी, उसको रास्ता नहीं याद रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पेशेंट को समस्या देती हैं, और इसकी वजह से पेशेंट की जो फैमिली है उनको उस पे पेशेंट पे पूरी तरह फोकस करना पड़ता है। पेशेंट का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट का खाना, पेशेंट की दवाइयाँ, पेशेंट का नहाना धोना, हर चीज़ पेशेंट के बारे में जो है उसको फैमिली को उसका ध्यान रख के उसको टेक ओवर करना पड़ता है, उसकी सहायता करनी पड़ती है। अल्जाइमर्स डिजीज़ में ट्रीटमेंट जो है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। अल्जाइमर्स डिजीज़ में जो ट्रीटमेंट है वो एक कंट्रोल का ट्रीटमेंट है। एक धीरे धीरे याददाश्त को जो स्पीड है याददाश्त कमज़ोर होने की, उसको सिर्फ कम करने का ट्रीटमेंट है। इसमें हम कम्प्लीटली पेशेंट की जो मेमोरी है, याददाश्त है, उसको वापस नहीं ला सकते, पर इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हम करके मरीज़ की सहायता कर सकते हैं। पेशेंट को होने से, अल्जाइमर्स डिजीज़ बनने से या बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करने से हेल्प कर सकते हैं। उसमें से एक बात है कि हम अपने लिए जो खाना खाते हैं उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। मेडिटेरेनियन डाइट या डैश डाइट को हम अपना सकते हैं। कुछ काजू बादाम, अखरोट का सेवन कर सकते हैं। ये हमें हमेशा ब्रेन को हेल्प करता है। ब्रेन गेम्स, चेस हो गया, शतरंज हो गया, ये कार्ड गेम्स हो गए, सुडोकू हो गया, ये सारे गेम्स जो हमें सहायता करते हैं। एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है अपने ब्रेन की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें करके हम अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और हम धीरे धीरे कोशिश कर सकते हैं कि अल्जाइमर्स डिजीज़ को डिले हो। एक बार मान लिया अल्जाइमर्स डिजीज़ हो गया और हमारी दवाई रेस्ट्रिक्टेड है, तो भी हम अपनी मरीज़ की, अपने पेशेंट की सहायता कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम पेशेंट के लिए उसको हेल्प करने के लिए कर सकते हैं। जैसे पेशेंट के कमरे में कैलेंडर ज़रूर होना चाहिए, पेशेंट के पास एक रोज़ अखबार आना बहुत ज़रूरी है, एक पेशेंट के पास कमरे में घड़ी होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट का जो एक एरिया है उसमें एक थोड़ी हल्की लाइट रात में भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ये सब चीज़ें मरीज़ को थोड़ा सा हेल्प करती हैं एक ओरिएंटेशन मेंटेन करने में। आप अखबार पेशेंट पढ़े, बहुत अच्छी बात, ना पढ़ पाए आप उसको पढ़ के सुनाएं। आपको पेशेंट को डेट और टाइम रेगुलर उसमें रेगुलर में उसको पेशेंट को इन्फॉर्म करें कि आज ये तारीख है, आज ये टाइम हो रहा है। तो इससे पेशेंट को एक अवेयरनेस, एक टाइम का अवेयरनेस मेंटेन रहता है। लाइटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट्स ज़्यादातर एल्डरली होते हैं जैसे हमने कहा, और इस सिचुएशन में अगर ये मान लिया अंधेरे में टकरा जाते हैं तो इनको चोट भी लग सकती है, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, जो एल्डरली में वैसे भी हील करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक रास्ते में अगर लाइट हो तो एक उनको माध्यम भी मिलता है, एक रास्ता भी याद रहता है कि हाँ ये लाइट के रास्ते में हमें जाना है। स्पेशली रात को जब उनको वॉशरूम वगैरह जाना हो तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है उनको, तो लाइट के माध्यम से वो अपने वॉशरूम तक पहुंच सकते हैं, आ सकते हैं, सेफली ट्रैवल कर सकते हैं इस एरिया में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे मैंने पहले कहा कि फैमिली का, केयर गिवर्स का इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो अपने ऊपर बिल्कुल फोकस रखें। अगर आप स्वस्थ हैं तभी आप अपने मरीज़ को स्वस्थ रख पाएंगे। अपने लिए थोड़ा सा हेल्प रखें, अपने रिलेटिव्स को, अपने
केयर गिवर्स को, अपने नेबर्स को अपने पेशेंट के ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व करें। उससे आपको सहायता मिलेगी, आपको एक आने जाने में सुविधा मिलेगी, आपके पास अपना काम करने के लिए, अपने ऊपर समय देने के लिए थोड़ा सा वक्त मिलेगा और ये आपको अपने पेशेंट की केयर करने में लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें और ये ध्यान रखें कि हर मेमोरी लॉस, हर याददाश्त का लॉस अल्जाइमर्स डिजीज़ नहीं है। एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श करें अगर आपको लगता है कि आपको याददाश्त में कमज़ोरी आ रही है।